आज जो रेसिपी आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, वो हम बेकरी से लेते हैं और इंतहाई महँगे मिलते हैं। तो आज आप लोगों के लिए इसको आसान तरीन और कम इंग्रीडिएंट के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रीम पफ की ये रेसिपी और साथ ही एक्लेयर्स की भी। तो आप लोग जो है आज से इसको घर में बआसानी बना सकते हैं। बेकरी से महँगे लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मशहूर से क्रीम पफ की बेहतरीन और आसान तरीन रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे पैन में मैंने 1 कप पानी ले लिया है और मयिंग कप से जो है मैंने इसको मेजर किया था और साथ ही मैंने इसमें आधा कप जो है वो बटर डाल देना है। अनसॉल्टेड बटर यहाँ पे मैंने लिया है। बटर डालने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक पकाना है कि मक्खन जो है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए, पानी के साथ जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मीनवाइल मैंने क्या किया था कि यहाँ पे 1 कप भर के मैंने मैदा ले लिया था और इसमें मैंने 1 चुटकी जो है बेकिंग पाउडर डालना है। सिर्फ़ जस्ट आपने जो है 1 चुटकी इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना। तो यहाँ पे जो है देखिए मक्खन जो है इसमें मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो चुका था, पानी के साथ अच्छे से पक गया था। तो यहाँ पे मैंने इसमें मैदा जो हमने 1 कप भर के लिया था, जिसमें 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डाला था, वो शामिल कर देना है। अब आपने इस टाइम पे जो है ना इसका फ्लेम जो है वो लो कर देना है और अगर आप लोग जो है वो इसको चूल्हे से थोड़ी देर उतार के मिक्स कर लेंगे ना अच्छे से, तो इसमें क्या होगा कि लम्स वगैरह नहीं बनेंगे, अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी और दोबारा आपने चूल्हे पे रख के इसको जो है अच्छे से पका लेना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे 3 से 4 मिनट हुए थे इसको पकाते हुए और ये अच्छे से जो है वो ड्राई हो गया है इसमें से सारा पानी। इसको आपने स्पैचुला से इस तरह से मैश करते जाना है, साथ-साथ मिक्स करते जाना है। तो ये खुद ही जो है वो पैन का पेंदा जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया था और इसको जो है हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है और अच्छे से जो है हमने इसको इस तरह से ना स्प्रेड कर देना है। क्या होगा कि इसकी स्टीम निकल जाएगी, तो आपने अभी जो है वो इसको थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है, इतना ठंडा कि आप इसको हाथ लगा सकें। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको टच कर पा रही हूँ, तो इस वज़ह से जो है मैंने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करने शुरू की हैं। यहाँ पे मैंने इसमें 1 अदद अंडा पहले डाला है, पहले आपने 1 बाय 1 करके इसमें एग शामिल करने हैं और इसको अच्छे से बीट कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो आप जो है वो व्हिस्कर की मदद से भी इसको अच्छे से जो है मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा और लिया है और उसमें डाल दिया है और अच्छे से इसको दोबारा से हमने बीट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है मैं तीसरा अंडा इसमें शामिल कर रही हूँ, तो टोटल जो है वो इसमें 4 एग्स लगे थे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने इसमें तीसरा अंडा जब शामिल किया तो उसके बाद जो है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह की है। तो अब यहाँ पे जो है मैंने एक और अंडा भी इसमें शामिल किया था और इसको अच्छे से जो है हमने मिक्स कर लेना है। तो टोटल मैंने आपको इसमें बताया कि 4 एग्स जो हैं वो जाएँगे। तो इसका टेक्सचर थोड़ा इस तरह का होना चाहिए ना कि अभी हमने इसको पाइपिंग बैग में डालना है और उसकी मदद से जो है ना अच्छे से जो है हम इसको निकाल सकें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, यहाँ पे थोड़ा-सा वनीला एसेंस भी मैंने इसमें ऐड किया था, तकरीबन जो है 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने इसमें डाल दिए थे और अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे पाइपिंग बैग लेना है, इसमें नोज़ल लगा दी थी, आप कोई-सी भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल भी और अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है, तो आप कोई-सी भी जो है प्लास्टिक की जो है थैली ले लें और उसमें जो है ये आप बैटर डाल दें और उसको आप जो है वो आगे से जो है वो किसी भी कैंची से कट कर लें, तो ईज़िली आप जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने बैटर डाल देना है इसमें पाइपिंग बैग के अंदर। अब यहाँ पे जो है मैंने बेकिंग बेकिंग ट्रे ली थी और उसमें बटर पेपर लगा के इसको अच्छे से जो है वो ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ आपने। अब ये देखिए इस तरह से हमने जो है ना इसको राउंड इस तरह से डालते जाना है। अगर आप ज़्यादा बड़े बनाना चाहते हैं तो आप जो है वो इसको थोड़ा और भी ज़्यादा इसमें हमेशा जो है डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ के ही रेडी किए थे और आप यकीन कीजिए इस क्वांटिटी के साथ है ना आप जो है बहुत ज़्यादा जो है क्रीम पफ ईज़िली रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से इस शेप में एक्लेयर्स भी जो है इसमें इस तरह से रख दिए हैं बेकिंग ट्रे में। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, कोई इतने ज़्यादा इंग्रीडिएंट भी नहीं लगते हैं। आजकल जो है बेकरी में सभी चीज़ें बहुत महँगी मिलती हैं, तो आपका अगर दिल चाहता है तो आप घर पे भी बना के इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से बेकिंग ट्रे में इसको डाल दिया था और थोड़ा-सा जो है ना मैंने उँगली पे पानी लगा के इसको जो है ऊपर से इस तरह से प्रेस कर दिया है। अब मैंने ओवन को जो है प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 मिनट के लिए और फिर जो है मैंने वो इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट्स के लिए जो है बेक कर लिया था। अपर और लोअर दोनों रॉड ऑन करके बेक करना है।
मीनवाइल मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो है व्हिपिंग क्रीम ले ली है मैंने इसको और अच्छे से बीट कर लिया था और यहाँ पे जो है हमने जो है ना कोन की मदद से ना इसी तरह से पाइपिंग बैग में कोई भी नोज़ल लगा के या खाली पाइपिंग बैग से भी आप इसको अंदर से बैक साइड से इंसर्ट कर दें क्रीम को और ऊपर जो है मैंने इस पे डार्क चॉकलेट की टॉपिंग इस तरह से कर दी थी। डार्क चॉकलेट को आपने मेल्ट कैसे करना है, उसमें थोड़ा-सा आप ऑयल डाल लीजिए और उसको जो है ओवन में मेल्ट कर लीजिए आप 30 सेकंड के लिए या फिर 60 सेकंड्स के लिए अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अब मैंने इसको फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ताकि अच्छे से जो है चॉकलेट सेट हो जाए और ये अच्छे मज़ेदार से ठंडे से हो जाएँ। तो देखिए मज़ेदार से क्रीम पफ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की आसान तरीन और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है। साथ-साथ रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक दिया कीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।